दिल्ली सो रही थी। सारा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। हर गली, हर कोना, हर इमारत एक गहरी नींद में थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स ही काली चादर सी रात को चीरती हुई सुनसान सड़कों पर नारंगी रंग बिखेर रही थी। ये लाइट्स भी जैसे किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थी। एक अकेली कार सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ये रात भी बाकी रातों की तरह ही थी, लेकिन इस रात में कुछ अलग था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर, या यूं लग रहा था शायद ये रात कुछ नया लेकर आई थी, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेट हो गया, प्रिया खुश नहीं होंगी, उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं है। कार के अंदर विक्रम रॉय, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, को अचानक से ठंड लगने लगी। उन्होंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। समय तेजी से बीत रहा था और उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। उन्हें एक चैरिटी गाला में जाना था। वो प्रिया को फोन करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी सामने से एक तेज लाइट उनकी आंखों में पड़ती है। वो चौंक जाते हैं और तुरंत ब्रेक पर पैर रखते हैं। एक ट्रक उनकी लेन में आ जाता है। विक्रम ब्रेक मारते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी और विक्रम की कार उससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वो स्टीयरिंग व्हील से जा टकराते हैं और फिर अंधेरा छा जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे समय थम गया हो। ट्रक तेज रफ्तार से भाग जाता है। बस बारिश की बूंदों की आवाज आ रही होती है। वो बूंदें जैसे विक्रम की कहानी को बयां कर रही थी। विक्रम रॉय, शहर के सबसे नेक दिल इंसान, अपनी ही कार में बेजान पड़े थे। उनका राज खत्म हो चुका था। उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी और एक नया रहस्य शुरू हो गया था। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच शुरू होती है। इस रात ने शहर को एक नई कहानी दी थी, एक ऐसी कहानी जो सबको हैरान कर देगी। एक डे की विक्रम की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस खबर से स्तब्ध था, मानो किसी ने उनके दिलों पर चोट कर दी हो। पूरा शहर शोक में डूब गया। लोग सड़कों पर निकल आए। उनकी आंखों में आंसू और दिलों में दर्द था। अखबारों में हैरानी और अविश्वास की सुर्खियां छाई रहीं। हर पन्ने पर विक्रम की मौत की खबर थी और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। पुलिस पर अपराधी को पकड़ने का भारी दबाव था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये किसने किया और क्यों। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, ये हत्या थी। विक्रम की कार को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। इंस्पेक्टर अर्जुन मेहरा उस टूटी हुई कार को देख रहे थे। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। बारिश रुक चुकी थी और हवा में नमी और ठंड थी। ये मौसम भी मानो इस दुखद घटना का हिस्सा बन गया था। उन्होंने अपनी थकी हुई आंखों को सहलाया। ये केस उनके लिए एक बड़ी चुनौती था। उन्होंने जिंदगी में बहुत मौत देखी थी, लेकिन विक्रम की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। लेकिन ये केस अलग था। इसमें कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसमें ताकत और साजिश की बू आ रही थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। सर, ट्रक ड्राइवर गायब है। ये बात और भी संदिग्ध बना रही थी। अर्जुन ने चिंता में सिर हिलाया। ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। ये आसान नहीं होने वाला था। विक्रम रॉय एक ताकतवर आदमी थे। उनके पास बहुत पैसा और पावर थी। उनके दोस्त बड़े बड़े लोगों में थे और दुश्मन उनसे भी बड़े। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, ये पावर और पॉलिटिक्स का खेल था। अर्जुन जानते थे कि वो एक ऐसे खतरे में फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। लेकिन वो सच का पता लगाने की ठान चुके थे।
चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस केस को सुलझा कर ही दम लेंगे। जांच शुरू हो गई। हर सुराग अहम था, हर छोटी से छोटी जानकारी मायने रखती थी। हर गवाह एक संभावित अपराधी, हर किसी से पूछताछ की जा रही थी। अर्जुन को पता था कि दुख और शोक के पीछे एक कातिल छिपा है। वो जानता था कि यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मिशन था। इंस्पेक्टर अर्जुन मेहरा अपनी तेज तर्रारी के लिए जाने जाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाती थी। वो कम बोलने वाले इंसान थे, उनके काम ही उनकी पहचान थे। उनके सहयोगी अक्सर कहते थे कि अर्जुन के शब्दों से ज्यादा उनके काम की गूंज होती है। उनका दिमाग किसी स्टील ट्रैप की तरह था जो छोटी से छोटी डिटेल को भी पकड़ लेता था। कोई भी सुराग उनसे छुप नहीं सकता था, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न हो। उन्हें शहर के सबसे उलझे हुए केस सुलझाने के लिए जाना जाता था। उनकी काबिलियत और अनुभव ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। अर्जुन फाइल्स को ध्यान से पीआरएच रहे थे। उनकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थीं। हर पन्ने पर उनकी नजरें गहराई से दौड़-धैं ही की। जैसे कि वह हर शब्द को चीर कर देख रहे हों। विक्रम की पत्नी प्रिया, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और शांत थीं, पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द की गहराई थी। उनका छोटा भाई राजीव, जो कि एक गुस्सैल बिजनेसमैन था, उसे कंपनी के भविष्य की ज्यादा चिंता थी। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। और फिर विक्रम के सबसे पुराने दोस्त अशोक थे, जो एक चालाक नेता थे और अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए शोक जता रहे थे। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा हुआ था। हर मुलाकात, कही गई हर बात रहस्य को और गहरा करती जा रही थी। हर सवाल के जवाब में एक नया सवाल खड़दधा हो रहा था। अर्जुन जानते थे कि ऊपरी दिखावा धोखा दे सकता है। वह हर व्यक्ति के हाव भाव को बारीकी से देख रहे थे। उन्हें दुहक के पीछे, बनावटी चेहरों के पीछे देखना था। हर चेहरे के पीछे छुपे सच को उजागर करना था। रिश्तों और दुश्मनी की इस उलझन में कहीं सच छुपा था। हर रिश्ते की गहराई में एक कहानी थी और हर कहानी में एक सुराग, और वो इसे ढूंढने की ठान चुके थे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अर्जुन का संकल्प अडिग था और वह किसी भी कीमत पर सच को सामने लाने के लिए तैयार थे। जांच अर्जुन को ताकत के गलियारों से होते हुए दिल्ली के अमीर लोगों के आलीशान घरों तक और शहर की अंडरवर्ल्ड की गंदी दुनिया तक ले गई। उन्होंने विक्रम के बिजनेस पार्टनर्स से पूछताछ की, जिनके नकली मुस्कुराहटों के पीछे जलन छिपी हुई थी। उन्होंने प्रिया से बात की, जिनका दुख साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आंखों में छिपा एक राज भी साफ झलक रहा था। राजीव, जो बेसब्र और घमंडी था, ऐसा लग रहा था कि वो जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है। और अशोक, वो नेता जिसका हर शब्द सोच समझकर बोला गया था, अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। अर्जुन जितना खोजबीन करते थे, केस उतना ही उलझता जाता था। विक्रम के गैर कानूनी कामों में शामिल होने की अफवाहें उड़ने लगी। उनके विशाल साम्राज्य के पीछे छिपे झूठ और फरेब की कहानियां सामने आने लगी। ये एक खतरनाक खेल था जिसकी कीमत विक्रम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन आखिरी चाल किसने चली थी? लेकिन आखिरी दिसंबर इखर का था।
इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब विक्रम के स्टडी रूम से एक पुरानी डायरी मिली। इसके पन्नों में राज डेफिन थे, एक ऐसी जिंदगी के राजा जो खतरे के साए में जी गई थी। इसमें नाम थे, तारीखें थीं और कुछ ऐसे गुप्त संदेश थे जो एक ऐसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे जो अर्जुन के सोच से भी कहीं बड़ी थी। डायरी में विश्वासघात की कहानी थी, एक प्यार में धोखा और एक बिजनेस डील जो विक्रम के बनाए हुए सब कुछ तबाह कर सकती थी। ये एक खतरनाक खेल था जिसकी कीमत विक्रम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन आखिरी चाल किसने चली थी? अर्जुन ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। ये डायरी एक नक्शा थी, विक्रम की जिंदगी के खतरनाक सफर का एक गाइड। हर पन्ना उन्हें सच्चाई के करीब तो ले जा रहा था, लेकिन साथ ही साजिश की गहराई में भी धकेल रहा था। अब दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हो चुके थे।